साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था फोर्थ ग्रेड का रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ, लेकिन इस बीच बहुत साथियों को डाउट आ रहा है कि ये रिवाइज रिजल्ट क्यों जारी हुआ, किन किन कैंडिडेट का जारी हुआ है, इससे रैंक में कितना फ़र्क आया है, उन सभी के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये रिवाइज रिजल्ट है, न कि फाइनल रिजल्ट। अब फाइनल रिजल्ट आपके कितने पदों पर आता है, इसको लेकर कल शायद फैसला आ सकता है। जो भी फैसला होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा कि अगर भाई रोजगार मेले से पहले फोर्थ ग्रेड का फाइनल रिजल्ट आता है तो कितने पदों पर आता है, और जितने पदों पर आएगा, माना कि अगर 28,000 पदों पर आता है तो फिर 28,000 पदों के लिए कौन सी रैंक वाले कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे कैटेगरी वाइज, इस पर भी आपके लिए हम चर्चा करेंगे इस यूट्यूब चैनल पर। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज 29 जून की डेट पे भी फोर्थ ग्रेड एग्जाम का रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ है, और ये पहली बार नहीं हुआ, रिवाइज रिजल्ट दूसरी बार जारी हुआ। इससे पहले एक बार और रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ था। आपको मालूम होगा फोर्थ ग्रेड एग्जाम का जो प्री डीवी रिजल्ट है, यानी कि जो सितंबर में एग्जाम हुआ था, उसका जो रिजल्ट है वो आपके 15 जनवरी 2026 को आया था, आप सभी को याद होगा। और उसके बाद रिवाइज रिजल्ट वापस से 6 फरवरी 2026 को जारी किया गया था, और जिसमें संशोधित कट ऑफ होकर वापस से रिजल्ट निकाला गया। लेकिन आज की डेट पर फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ, लेकिन इसमें कट ऑफ नहीं बताई गई है। कट ऑफ इसलिए नहीं बताई गई है कि कट ऑफ वो जो पहले आपकी थी वही मान्य है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अब ये रिवाइज रिजल्ट किस वजह से वापस से जारी किया गया वो वजह बताने जा रहा हूँ, और आपकी रैंक में कितना बदलाव हुआ ये आपको कैसे चेक करना है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आज आरएसएसबी बोर्ड द्वारा फोर्थ ग्रेड के रिवाइज रिजल्ट को लेकर पीडीएफ जारी की गई है, जिसमें स्पष्टीकरण भी दे रखा है कि भाई रिवाइज रिजल्ट क्यों जारी किया गया है। तो आप जब यहाँ पर देखोगे, आपको मालूम है फोर्थ ग्रेड एग्जाम में टोटल आपके 53,750 पद थे, जिसमें से नॉन टीएसपी में 48,200 पद है, और टीएसपी में 5,550 पद है। अब देखना ये होगा, अगर रोजगार मेले से पहले फोर्थ ग्रेड का फाइनल रिजल्ट आता है तो 53,750 में से कितने पदों पर आता है, क्या 53,750 सभी पदों का आएगा या फिर इससे कुछ कम पदों का आएगा, वो तो हमें देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया है उसके पीछे का कारण आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बोर्ड बैठक दिनांक 16 मार्च 2026 के निर्णय के अनुसार, यानी कि बोर्ड ने मीटिंग ली थी 16 मार्च 2026 को, उसमें उन्होंने निर्णय लिया था, और जिसमें लिखा हुआ है विवर्जित अवधि समाप्त वाले स्टूडेंट को, यानी कि आपको मालूम होगा किसी स्टूडेंट को डी बार किया जाता है और उनकी अगर अवधि समाप्त हो चुकी है तो उन समाप्त अवधि वाले स्टूडेंट को परिणाम में शामिल करने और विभिन्न तकनीकी कारणों के फलस्वरूप उक्त परिणाम को निम्नानुसार संशोधित परिणाम जारी किया जाता है। यानी कि 16 मार्च को बोर्ड ने मीटिंग ली थी, उसमें यह निर्णय लिया है कि रिजल्ट से पहले, फाइनल रिजल्ट से पहले, जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट डी बार किया गया है तो उसको एक टाइम पीरियड के बीच डी बार किया जाता है। अगर उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है तो विवर्जित अवधि समाप्त वाले स्टूडेंट को परिणाम में शामिल किया जा सकता है, और उसे परिणाम में शामिल करने और इसके अलावा लिखा हुआ विभिन्न तकनीकी कारणों के फलस्वरूप उक्त परिणाम को संशोधित करके वापस से जारी किया गया। यानी कि दो वजह बताई गई है, एक विभिन्न तकनीकी कारण और दूसरा विवर्जित अवधि समाप्त वाले स्टूडेंट। एक और पीडीएफ में आपने देखा होगा 3 स्टूडेंट का जिनका रिजल्ट रोका गया है, उनका भी जारी हुआ था, उस पर भी आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि ये जो रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ ये क्यों हुआ है। अब इस रिवाइज रिजल्ट से आपकी रैंक में कितना फर्क आया वो आप कैसे चेक करेंगे, तो आप बोर्ड की वेबसाइट पर जब आप चेक करोगे, देखिए जब आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाओगे रिजल्ट सेक्शन में, सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करोगे आरएसएसबी, और उसके रिजल्ट सेक्शन में जब जाओगे तो आज की डेट पर ये पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी फोर्थ ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड, जिसमें आपके लिखा होगा रिवाइज रिजल्ट सीट फर्स्ट, जिसमें रोल नंबर दे रखे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सीट में अवेलेबल रहेंगे कैंडिडेट के रोल नंबर। उसके बाद रिजल्ट ऑफ 3 विथ हेल्ड कैंडिडेट, जिनका 3 कैंडिडेट जिनका रिजल्ट रोका गया वो पीडीएफ है। उसके बाद आप देखोगे रिवाइज रिजल्ट सीट सेकंड, इस तरह से रिवाइज रिजल्ट की टोटल 4 सीटें हैं वो अपलोड की गई है, और एक मेरिट वाइज रिवाइज रिजल्ट जो कि अभी मैं आपको
पीडीएफ में चर्चा कर रहा हूँ। तो ये 4 पीडीएफ आपको बोर्ड की वेबसाइट पर देखने को मिलेगी, और इसके अलावा एक मेरिट वाइज रिवाइज रिजल्ट की, और एक 3 कैंडिडेट का जिनका रिजल्ट होल्ड किया गया उनकी पीडीएफ। इस तरह से टोटल अभी की समय में टोटल 6 पीडीएफ आपको बोर्ड की वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। अब इसमें से आपको अपनी रैंक कैसे चेक करनी है, आपको चारों पीडीएफ डाउनलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको अगर अपनी रैंक चेक करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 4th ग्रेड एग्जाम के आपके रोल नंबर क्या हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन में एक रोल नंबर की रेंज दे रखी है 4 ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन में रोल नंबर कहाँ से कहाँ तक है देख सकते हैं, सेकंड में भी दे रखी है रेंज, थर्ड में भी दे रखी है, और फोर्थ में भी दे रखी है। अब आपके रोल नंबर इन 4 में से कौन सी रेंज के अंदर आ रहे हैं। जैसे कि मैंने मान लिया आपके रोल नंबर इस रेंज के अंदर आ रहे हैं, तो इस रेंज के सामने सीट संख्या 3 लिखी हुई है, तो आपको आरएसएसबी बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट सेक्शन में सीट नंबर 3 डाउनलोड करनी है। उसमें आपको अपने रोल नंबर के साथ मेरिट क्रमांक बता दी जाएगी, यानी कि आपकी मेरिट में कौन सी रैंक है वो बता दिया जाएगा। और अगर आपका रैंक में बदलाव हुआ है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब अगर कैंडिडेट डिटेल में देखना चाहता है, यानी कि आपकी रैंक के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ उपयुक्त तालिका में उल्लिखित रोल नंबर रेंज अनुसार परिणाम सीट में स्टूडेंट अपना मेरिट क्रमांक ज्ञात करने के बाद गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्रमशः परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड पर विस्तृत परिणाम देख सकते हैं। देखो विस्तृत परिणाम की अभी तक तो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड नहीं है, हो सकता है थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाए, जिसमें आपको अपनी पूरी डिटेल, आपके नाम, आपके रोल नंबर, आपके मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स, वो कंप्लीट डिटेल तो वो आपको मालूम होगा। टोटल जब भी अपलोड होगा वेबसाइट पर तो टोटल 35 सीट अपलोड होगी। तो अब उसमें ज़रूरी नहीं आपको 35 की 35 सीटें डाउनलोड करनी, आपको कोई एक सीट डाउनलोड करनी है। वो आप कैसे चेक करोगे, तो पहले आप यहाँ से एक सीट डाउनलोड करेंगे रोल नंबर से कि भाई आपके रोल नंबर इस रेंज में है, तो आपने तीसरी नंबर की सीट डाउनलोड कर दी। अब उस तीसरे नंबर की सीट में आप देखोगे आपका रोल नंबर में रैंक कौन सी है। जो भी रैंक है, चाहे वो 1 लाख में है या फिर 10 लाख में है, जो भी रैंक है उस रैंक में आप यहाँ देखोगे वरीयता क्रम दे रखा है, यानी कि रैंक की भी यहाँ पर रेंज दे रखी है। 3,53,962 है, या 9 लाख है, 10 लाख है, 11 लाख है, 12 लाख है, 14 लाख है, जो भी, यानी कि आपकी जो रैंक जिस रेंज के अंदर आ रही है उस रेंज के सामने जो सीट नंबर दे रखा है वो पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है। उसमें आपकी डिटेल आपको मिल जाएगी कि भाई आपके नंबर कितने हुए हैं, क्या नंबर कम बढ़े हैं। किसी के अगर नंबर कम ज़्यादा हुए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे नंबर कम ज़्यादा नहीं होंगे, नंबर आपके पहले थे उतने रहेंगे, बस मेरिट ऊपर नीचे आपके हो सकती है, क्योंकि इसमें कुछ कैंडिडेट को और शामिल किया गया था। अगर वो कैंडिडेट आपसे उनकी रैंक अच्छी है तो फिर आपकी रैंक थोड़ी नीचे बैठ जाएगी, और अगर उनकी रैंक आपसे ख़राब है तो फिर आपकी रैंक वहीं पर रहेगी, आपकी रैंक में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। रैंक में बदलाव उन्हीं कैंडिडेट के होंगे जिन कैंडिडेट, यानी कि जिन कैंडिडेट को शामिल किया गया है उनकी रैंक अगर आपसे अच्छी है तो आपका रैंक जो रिजल्ट है उसमें आपके रैंक में भी बदलाव होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब आपको मालूम है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, और कुछ साथी कह रहे हैं आपका पीडीएफ में नाम नहीं आ रहा है। तो हो सकता है आप अयोग्य हो। अगर क्या आपके पहले नाम आ रहा था तो एक बार बता दीजिए। 1-2 कमेंट आए थे कि हमारा पीडीएफ में नाम नहीं है, रोल नंबर शो नहीं हो रहे। तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि जब 6 फरवरी को रिवाइज रिजल्ट आया था क्या आपके नाम शो हो रहा था? अगर तभी भी शो नहीं हो रहा था तो उसके पीछे का यही कारण होगा। 26,137 स्टूडेंट का रोल रिजल्ट है वो अयोग्य किया गया है, क्योंकि उन्होंने 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे, इस वजह से इनका रिजल्ट अयोग्य कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पेपर में टोटल 120 क्वेश्चन है और उसका 10% होता है 12 क्वेश्चन। अगर आपने भी अपने पेपर में 12 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें गोले नहीं भरे हैं तो आपका भी रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाएगा। और अगर इस रिजल्ट में फिर से कोई विसंगति पाई जाती है तो बोर्ड के पास सुरक्षित अधिकार है कि वो रिजल्ट को रिवाइज करके जारी करें। इस तरह से आपको मालूम है अब तक रिजल्ट के बाद ये दूसरी बार रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ है। अब फाइनल रिजल्ट को लेकर देखना ये होगा कि फाइनल रिजल्ट है वो आपके कब तक जारी होता है। क्या 4 जुलाई से पहले पहले, रोजगार मेले से पहले पहले फाइनल रिजल्ट जारी होगा, और अगर होता है तो कितने पदों पर? जैसे कि मान लीजिए अगर 25,000 पदों पर होता है तो उसमें कौन सेफ रहेंगे, क्या आपकी रैंक सेफ रहेगी या नहीं होगी, ये कैसे चेक करना है। यानी कि अभी अगर आप बैठे बैठे ये चेक करना चाहते हैं
अपने मन की इच्छा से कि भाई कल को रिजल्ट 25,000 पदों पर अगर आता है तो उसमें आपका नाम आएगा या नहीं आएगा, या फिर 30,000 पदों पर आता है तो आपका नाम आएगा या नहीं आएगा। देखो, चाहे 25,000 पदों पर आए, चाहे 30,000 पर आए, या पूरे 52,000 पर आए, रिजल्ट कल या जब भी आएगा तो आपका जितने पदों पर आएगा हर कैटेगरी का आएगा। ऐसा नहीं है सिर्फ जनरल कैटेगरी का ही जारी होगा, बाकी वालों का नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जनरल का हुआ तो फिर एससी का भी होगा, एसटी का भी होगा, ओबीसी का भी होगा, एमबीसी का भी होगा और ईडब्ल्यूएस का भी होगा। अब उस पर अगर रिजल्ट 25,000 पर आता है, फिर ये बोर्ड पे डिपेंड करता है कि जो शेष कैटेगरी है उनके कितने परसेंटेज को शामिल किया गया है पदों को। क्योंकि अगर रिजल्ट 25,000 या 28,000 पर आएगा तो फिर ऐसा तो नहीं है पूरा रिजल्ट आ गया, पूरे तो पद 53,000 के करीब थे, तो उसमें फिर बोर्ड पे डिपेंड करेगा कि वो कितने परसेंटेज लेंगे एससी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी के, ओबीसी के या एमबीसी के। अगर आप जनरल से देखना चाहते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले 4th ग्रेड एग्जाम का जो एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जनरल में हॉरिजेंटल वालों को माइनस करने के बाद कितने पद है वो देखिए। जितने पद है उतने पदों के अंदर अगर आपकी रैंक है तो आपका जनरल से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा फिर नहीं होगा। कैसे? जैसे कि मैंने माना सपोज दैट जनरल कैटेगरी में 13,000 पद है फॉर एग्जाम्पल, हॉरिजेंटल को माइनस करने के बाद, और आपकी ओवरऑल रैंक अगर 14,000 रहती है तो फिर डिपेंड करेगा क्या आपके जो अंतर आ रहा है 1,000 का, इसमें आपका नाम आएगा या नहीं आएगा। वो डिपेंड करता है कि आपसे पहले वाले अगर 1,000 कैंडिडेट एब्सेंट रहते हैं तो, क्योंकि आपको मालूम होगा लगभग 25,000 के करीब कैंडिडेट डीवी में एब्सेंट रहे थे। अब उनके एब्सेंट रहने का कारण क्या है? हो सकता है उनका किसी और भर्ती में सिलेक्शन हो गया हो, या फिर कोई 2 गुना के बाउंड्री लाइन पर हो तो उन्हें लगता है कि फाइनल सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा, उस वजह से भी हो सकता है। लेकिन अब ये 1,000 कैंडिडेट अगर आपसे, यानी कि जैसे कि मैंने मान लिया एक कैंडिडेट की रैंक आती है 14,000, तो उससे पहले अगर 1,000 कैंडिडेट एब्सेंट रहे थे डीवी के समय तो ये 13,000 में शामिल होगा, जनरल में शामिल होगा, अन्यथा फिर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आपने डीवी नहीं करवाई तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, फिर चाहे आपकी रैंक पहली हो या आपकी रैंक 10 लाख के नंबर पर हो, 10 लाख नहीं 10,000 पर हो। डिपेंड करता है कि आपने सभी डॉक्यूमेंट दिखाए, प्रोविजनल नहीं किया गया, उसी कंडीशन पर आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है। और फिर आपके जितनी भी रैंक है, अगर वो रैंक पदों के अंदर है आपकी कैटेगरी में तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं। यानी कि अगर सभी पदों पर भी रिजल्ट आ जाता है तो आपकी जो भी रैंक है, अगर वो रैंक आपके जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में जितने पद है उतने पदों के अंदर है, तब तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं। जैसे कि मैंने मान लिया एक कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी का है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर कल को फाइनल रिजल्ट सभी पदों पर आ जाता है तो जैसे कि मान लिया मैंने ओबीसी में आपके 12,000 पद है सपोज दैट, और जनरल में मैंने मान लिया 13,000 पद है हॉरिजॉन्टल को माइनस करने के बाद, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। अब एक कैंडिडेट है उसकी ओवरऑल रैंक है 28,000, अब ये सोचेगा कि इसका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये कैंडिडेट है ओबीसी कैटेगरी का, तो ये क्या करेगा, 1 से लेकर 13,000 तक तो जनरल से सेलेक्ट हो चुके हैं, उन्हें ये काउंट नहीं करेगा। फिर चाहे ओबीसी का भी कैटेगरी कैंडिडेट भी क्यों ना हो, उसको भी ये काउंट नहीं करेगा क्योंकि उसका सिलेक्शन ऑलरेडी जनरल कैटेगरी से हो चुका है। ये 13,000 के बाद वालों को काउंट करना शुरू करेगा और उन्हीं कैंडिडेट को काउंट करेगा जो ओबीसी कैटेगरी से हैं, अदर कैटेगरी को काउंट नहीं करेगा। और 28,000 रैंक तक ये कंटिन्यू काउंट करता रहेगा। जब कंटिन्यू काउंट करने पर इसे पता चलता है कि ओबीसी कैटेगरी में इसका नंबर आता है 10,000 पर, अगर इसका नंबर 10,000 पर आता है और ये पद देखेगा 12,000 है, यानी कि पदों के अंदर रैंक है, तो इसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा फिर नहीं होगा। अगर कोई बाउंड्री पर रह जाता है, यानी कि एक कैंडिडेट मैंने मान लिया कि उसके ओबीसी में रैंक आती है 12,550, तो फिर डिपेंड करता है कि उससे पहले जो 12,000 कैंडिडेट है उनमें कितने कैंडिडेट एब्सेंट रहे। अगर 500 से ज़्यादा या 500 तक एब्सेंट रहते तब तो उसका 12,000 पद के अंदर नाम आना तय है। अगर इतने कैंडिडेट एब्सेंट नहीं रहते हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपसे अच्छी रैंक है तो आपसे पहले वाले रैंक वाले में कितने कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, क्या आपकी रैंक जितने पद है उतने पदों के अंदर है या नहीं है। इस तरह से डिसाइड होगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बाकी फाइनल रिजल्ट को लेकर जो भी अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।